गुड आफ्टरनून। सो सर क्या लग रहा है आज आपको इंडेक्सेस को देखकर क्या व्यू बन रहा है आपका? सी कल के दिन हमने एक अच्छा खासा राइज देखा। हमने 50 डे मूविंग एवरेज को टच किया कल के दिन निफ्टी के अंदर, और हम्म। उसके बाद थोड़ा सा स्लिप ऑफ हुआ वहां से। अब मार्केट्स क्या कंसोलिडेशन मोड में है, एक छोटी सी रेंज के अंदर, हम्म। विच इज 25,030 टू 24,800। तो ओके। जब तक मार्केट्स इस रेंज को ब्रेक नहीं करते किसी साइड पे, या तो अप साइड पे या डाउन साइड पे, यहाँ पे हम्म। आपको हो सकता है मोमेंटम या डायरेक्शन देखने को ना मिले। राइट राइट। ओके। तो बट सर। जिस यस। टाइप का मूव कल देखने को मिला था, उसके बाद हम्म। ऐसा लगता है कि प्राइस एक्शन जो है वो शायद ऊपर की साइड देखने को ज्यादा मिलने की संभावना है। ओके, सो आपको लग रहा है कि इंक्लिनेशन थोड़ा सा बुलिश एंड पे ज्यादा हो रहा है एंड आपको शायद एक अच्छा अप मूव देखने को मिल सकता है। राइट, हमने पिछले कुछ सेशन पहले हमने कुछ डिस्कस किया था कि 91.7% एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स के जो है शॉर्ट पोजीशंस है। हम्म। तो वो रिड्यूस होकर के 90.2 पे आ गई कल के दिन। हम्म। अब ऐसा लगता है कि अगर प्राइस एक्शन अगर थोड़ा ऊपर की साइड जाता है, यानी कि 25,000 के लेवल को अगर निफ्टी कॉन्कर करता है, तो यहाँ पे और थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि कल के दिन का जो प्राइस एक्शन था वो हम्म। भी निफ्टी फ्यूचर्स में हमने वहां पे शॉर्ट कवरिंग देखी थी। ओके। ओके परफेक्ट राइट सर। तो सर आपको लग रहा है यहाँ पर हम कोई ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं पोजिशनल बेसिस के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं पोजिशनल बेसिस पे। ठीक है हम सर। यहाँ पे निफ्टी की मंथली एक्सपायरी को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर। ओके, बताइए क्या स्ट्रैटेजी हम डिप्लॉय कर सकते हैं यहाँ पर? यहाँ पे हम बनाएंगे बुल कॉल स्प्रेड। ओके। तो ठीक है। हम बाय करेंगे 25,000 की कॉल और सेल करेंगे 25,200 की कॉल। ओके, तो 200 की कॉल को यहाँ पे सेल करना है तो मैं यहाँ पे एक बार डाल देता हूँ। तो सर मुझे दिख रहा है कि करीबन जो नेट आउटफ्लो है करीबन 83 रुपीज़ का बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। एंड एक बार ग्रीक यस पे सर। जाएंगे हम और एक बार पर यूनिट पे लगाएंगे उसको। ठीक है सर। ओके। तो कि नेट डेल्टा इज 0.2। टू। ओके, यस। तो हम इस स्ट्रैटेजी को डिवाइस करेंगे ऐसे में। ठीक है सर, परफेक्ट है परफेक्ट है। तो सर यहाँ पे टारगेट स्टॉप लॉस आप मुझे एक बार बता देते हो। तो हम इसमें टारगेट रखेंगे, ओके। प्रीमियम आ रहा है 150, जस्ट अ मिनट। यस सर, श्योर श्योर। 75। मैं एक बार यहाँ पे तब तक या फिर डेटा पॉइंटर सेंटर कर देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे तो सर हम ने। यहाँ पे यस सर। मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे हम 8,000 का लगाएंगे, ओके परफेक्ट। और स्टॉप लॉस लगाएंगे हम 5,000 का। ओके सर, तो 5000 का स्टॉप लॉस है, एक टारगेट 8000 का है एंड एक बुलिश व्यू के साथ हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं थोड़ा सा। एंड सर बस एक छोटा सा रैशनल अगर आप बता दे तो मैं यहाँ पे एंट्री पास कर दूँ। तो बेसिकली हम निफ्टी के ऊपर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हैवी शॉर्ट पोजीशनिंग है। फिर हम्म। दूसरी बात, यहाँ पे हम 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। हम्म। और वीकली वीकली अगर हम टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो हम हम्म। 20 डे मूविंग एवरेज से पिछले हफ्ते बाउंस किए थे। आप 10 वीक मूविंग एवरेज पे है। हम्म। दिस इज वाई हम यहाँ पे पॉजिटिव स्टैंस लेके चल रहे हैं। ओके सर परफेक्ट है, तो मैं यहाँ पे ये पूरा एंट्री पास कर देता हूँ। एंड सर अगर हमें निफ्टी पे, चलो आपने एक बहुत बढ़िया पोजिशनल व्यू तो दे दिया है। अदर देन दैट अगर हम बैंक निफ्टी की तरफ मुड़े तो बैंक निफ्टी पर आपका क्या व्यू बन रहा है आज के लिए? सी आज के दिन प्राइवेट बैंक्स ने नीचे से एक बहुत स्ट्रांग रिकवरी दिखाई है, खास राइट। करके वहां पे जो चलने वाले स्टॉक्स हैं हम्म। उनमें कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, ये दोनों बैंकों ने बहुत ज्यादा पुश राइट। किया है प्राइवेट बैंक्स को अपसाइड में। ओके। तो ऐसे में ऐसा लग रहा है कि शायद बैंक निफ्टी भी अगर हम्म। 55,500 के सपोर्ट को अब होल्ड करता है, हम्म। तो हमको हायर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके। तो बैंक निफ्टी में अगर कुछ पोजीशन बनानी है, तो हम यहाँ पे एक क्रेडिट स्प्रेड बनाएंगे, क्योंकि डे ओके। टू एक्सपायरी अब लेस देन 10 डेज हो गया है। तो हम्म। वहां पे हमको एक अच्छा थीटा का आउटकम देखने को मिलेगा। ओके सर परफेक्ट है, तो मैं यहाँ पे एक बार खोल लेता हूँ बैंक निफ्टी को। तो सर किस टाइप की क्रेडिट स्ट्रेटेजी आप जानने लगे, बुल पुट स्प्रेड की बात करें या फिर कोई और रहेगा? हम एक
या बुल पुट स्प्रेड ही बनाएंगे। ठीक है सर, तो स्ट्राइक्स बता दीजिए मुझे आप। 55,000 की हम पुट्स को सेल करेंगे। 55,000 की पुट को हम सेल करने वाले हैं। ओके। और हम अ, इसको हैच करेंगे। हाँ हाँ। आई गेस प्राइसेस आर नॉट सर रिफ्लेक्टिंग दिस। 55,000 के लेग को सेल करना है हमें कि? हाँ, ठीक है, सेल ओके। करना है 55,000 की लेग को। ठीक है, और उसको हम हैच करेंगे 54,300 से। ओके। 54,300 से हम इसको हेज कर देंगे। आई गेस प्राइस शायद है ना रिफ्रेश नहीं हो रहे हैं। ओके सर, मैं एक काम कर लेता हूँ, वापस एक बार रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। बैंक निफ्टी पे हमने एक बुल पुट स्प्रेड करा है। 55,000 के पुट को हमने सेल करा है। एंड सर हमने कौन से लेग को बाई करी थी? 54,300, राइट? 54,300 राइट। ओके, 54,300 के हमने लेग को बाई करा है। सो यहाँ पे सर मुझे दिख ही रहा है कि करीबन 2,200 रुपीज़ का क्रेडिट स्प्रेड यहाँ पे बन रहा है, यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे अप्रोक्सीमेटली वहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है। एंड राइट। जो तो इन हम यस यहाँ सर। पे हम्म। 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके चलेंगे। अच्छा, ओके। ठीक है सर, परफेक्ट है। एंड सर इसकी अगर मैं होल्डिंग की बात करूँ सर, मैं एक्सपायरी तक इसको होल्ड करना सही रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, तो मैं यहाँ पे एक बार बस इसको डाल देता हूँ। तो 2,200 का एक टारगेट है एंड 2,200 का ही एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन्ड है। एंड सर ने बताया कि आप एक्सपायर तक आराम से इसको होल्ड करके चल सकते हैं। एंड सर इसका बस आप एक मुझे रैशनल दे दीजिए। तो बेसिकली आज अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं, तो हम्म। बैंक निफ्टी ने आज अपने R1 से, यानी कि हम्म। अगर वीकली R1 को देखते हैं हम हम्म। पिवट पॉइंट्स पे, वहां से बाउंस दिखाया है विच इज वेरी हम्म। पॉजिटिव। और ऐसे में हमको लगता है कि बैंक निफ्टी जो है वो पॉजिटिव स्टैंस दिखाने को, मतलब दिखा सकती है बेसिकली। ओके सर, परफेक्ट है। ठीक है सर, तो मैं यहाँ पे इस ट्रेड को भी यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। सर जैसे अभी इंडेक्सेस पे तो हमारी बात होगी, अदर देन दैट अगर हम मुड़ते हैं आपके सेक्टर्स की तरफ या स्टॉक्स की तरफ, तो कोई स्पेसिफिक स्टॉक या सेक्टर आप जिस पर देख रहे हो? सी आज एनबीएफसीज और ब्रोकिंग सेक्टर जो है वो काफी बूम पे है। यहाँ पे बहुत हम्म। अच्छा पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है हमें। ओके। तो इस सेक्टर को हम देख सकते हैं देखने को। ठीक है, तो सर कौन सा स्पेसिफिक स्टॉक आप देख रहे हो आज के लिए इसमें, यही सेक्टर में? अगर मैं आज के लिए देखूं तो हम्म। ऐसे में एल एन टी फाइनेंस है एक स्टॉक ओके, एल जिसे फाइनेंस। हम देख सकते हैं। आप एलटीएफ की बात कर रहे हैं, राइट? राइट राइट राइट। ओके सर, सो यस बताइए सर, क्या व्यू बन रहा है आपका इसको देखकर? एल टी एफ आज के दिन एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखा रहा है। हम्म। तो इसमें हम चाहे तो एक पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है सर, ज़रूर। तो मैं यहाँ पे एक बार एलटीएफ डाल देता हूँ। ठीक है। यस सर, बताइए क्या लगता है आपको, इस पर क्या बना सकते हैं हम? इस इसमें हम बोल कॉल स्प्रेड बनाएंगे। ठीक है, एक बुल कॉल स्प्रेड बनाएंगे। यस सर। तो हम 215 की कॉल, यस यही स्प्रेड बनाएंगे बिल्कुल। अच्छा, ओके सर, 215 के कॉल को हमने बाई करा है, 220 के कॉल को सेल करा है। परफेक्ट है राइट सर। राइट राइट। ठीक है। सर करीबन मुझे 9,500 का डेबिट दिख रहा है, यानी कि एक आउटफ्लो बनता हुआ नजर आ रहा है। एंड जो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट जो मैं गेन कर सकता हूँ, दैट इज रफली अराउंड 12,700। तो तो यहाँ पे यस सर। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा लग रहा है। हम्म। तो इसी को डिप्लॉय करेंगे हम। ठीक लेकिन है। यहाँ पे हम टारगेट को रखेंगे, यहाँ पे हम टारगेट को रखेंगे 6,000 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 4,000 का। अच्छा, ओके, तो 6,000 का एक टारगेट है, 4,000 का स्टॉप लॉस है। सर इसको एक्सपायरी तक होल्ड करने की राय रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, परफेक्ट है। एंड सर इसकी कुछ छोटे से रैशनल आप बता दीजिएगा। सो मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे जो स्टॉक है ब्रेकआउट दिखा रहा है। हम्म। तो इसलिए इसको हम यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशंस यहाँ पे बना रहे ठीक है सर, तो बेसिकली अगर देखना है तो टेक्निकल ब्रेकआउट्स काफी अच्छे लग रहे हैं एंड मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे ब्रेकआउट हमें देता हुआ नजर आ रहा है। हैं। राइट। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बियर्स को ट्रैप किया गया है हम्म। अगस्त के अर्ली डेज में।
ओके वहां पे शॉर्ट करा के और फिर अब जो है ब्रेकआउट की तरफ आ रहे हैं हम, बुलिश ब्रेकआउट हो रहा है। तो ओके दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ डबल ट्रैप फॉर्मेशन, ओके इसीलिए हम इसको लॉन्ग की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, परफेक्ट है सर। तो मैंने यहाँ पे एलटीएफ को भी सेव कर दिया है। तो सर जैसे आपने सेक्टर्स में थोड़ा स्पेसिफाई किया कि आपको लग रहा है थोड़ा सा बैंकिंग एंड आपका जो ब्रोकिंग सेक्टर है ये बूम करता हुआ नजर आ रहा है, तो कोई और कोई सेक्टर या कोई सॉरी माय बैड, कोई स्टॉक आप देख रहे हो अदर देन एलटीएफ? बिल्कुल, एबी कैपिटल है, आप उसको देख सकते हैं। ओके, एबी अब एबी कैपिटल आप। कैपिटल का, ओके। राइट राइट, उसका हम्म अगर स्ट्रक्चर देखें तो जुलाई के मंथ में हम्म एक बहुत अच्छा उसमें कंसोलिडेशन हुआ है। हम्म उसके बाद अगस्त में फिर से एक कंसोलिडेशन हुआ है, लेकिन जो कंसोलिडेशन है हम्म वो शैलोअर हुए हैं। मतलब वहां पे जब करेक्शन भी आया था ड्यूरिंग जुलाई एंड अगस्त, तो हम्म जो करेक्शन है वो शैलो हो रहा है। तो ये एक काफी पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहा है और आज के दिन ब्रेकआउट भी हो रहा है वहां पे। तो एबी कैपिटल एक दूसरा स्टॉक है हम्म जिसको देखा जा सकता है। ओके सर, तो यहाँ पे अगर हमें कोई टाइप की स्प्रेड या कोई स्ट्रैटेजी भी डिप्लॉय करनी है तो क्या लगता है आपको यहाँ पे किया जा सकता है? सी, यहाँ पे हम, आई एम ऑडिबल आई गेस। यस यस यस, परफेक्टली ऑडिबल सर। ओह, राइट। तो यहाँ पे हम एक नेकेड कॉल को बाय करेंगे और इसको इंट्रा डे के लिए ट्रेड करेंगे। अच्छा, इंट्राडे बेसिस के लिए आप ट्रेडिंग दे रहे हैं, क्या बात है सर। राइट। बेसिकली स्टॉक जो है वो आज मोमेंटम दिखा रहा है और मुझे ऐसा लगता है सेकेंड हाफ में इसमें एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। ओके, तो यस सर, बताइए क्या लगता है आपको इस पर? तो इसमें हम स्टॉप रखेंगे 1.5 पॉइंट्स का, तो यानी कि लगभग लगभग 4.4। 4500 के आसपास स्टॉप लॉस। राइट 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 ओके। राइट। एंड और जो टारगेट होगा वो 6,000 का हम रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, परफेक्ट है सर। 6000 का एक टारगेट है, 4500 का एक स्टॉप लॉस है। एक बुलिश आउटलुक के साथ एक इंट्राडे बेसिस पर सर ने एक अच्छा ट्रेड दिया आपको, दैट इज ऑन एपी कैपिटल। सर एक क्विकली रैशनल बता दीजिए तो मैं इस ट्रेड को यहाँ पे सेव कर लेता हूँ फिर। सो स्टॉक जो है वो ब्रेकआउट कर रहा हम्म है, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे कर रहा है, आर्ली चार्ट्स पे कर रहा है, 4 आवर हम्म, डेली के चार्ट्स पे भी ब्रेकआउट दे रहा है। तो ठीक है। इसलिए हम इसको लॉन्ग की पोजीशंस बना रहे हैं। ठीक है सर, परफेक्ट है। तो यहाँ पे मैं एक बार इसको सेव कर देता हूँ एंड जस्ट अ मिनट, इट्स लोडिंग है। पर ठीक है, सर ने एक बहुत बढ़िया ट्रेड दिया ऑन एपी कैपिटल फॉर इंट्राडे बेसिस, तो आई होप आप सभी ये टाइम फ्रेम एंड डेटा पैटर्न्स को फॉलो करिएगा। एंड सर फाइनली आपसे एक यही क्वेश्चन रहने वाला है, कोई सजेशन हो या कोई डेटा पॉइंट जो हमारे व्यूअर्स इस वॉलेटाइल सेशंस में देख सकते हैं? सी, अभी तक की जो निफ्टी की राइज हमने देखी थी और हम्म उसमें जो सस्टेन नहीं कर रहा था एक हैवी वेट स्टॉक, वो है रिलायंस। हम्म और आज के दिन वो सस्टेन कर रहा है और नीचे से उसमें एक अच्छा खासा राइज देखने को मिल रहा है। हम्म वो अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हम्म क्लोज होने की कोशिश में है। आज अगर क्लोज करता है तो हो सकता है कि निफ्टी को सपोर्ट करे रिलायंस। तो ओके, ऐसे में आप देख सकते हो कि एक एक पॉजिटिव आउटकम हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है सर, परफेक्ट है। तो सर ने बता दिया कि हैवी वेट पे आप फोकस रख सकते हैं, स्पेशली रिलायंस पे, बिकॉज काफी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं एंड दिट माइट गिव अस अ गुड रैली हियर एज वेल। तो सर एंड फाइनली आपसे यही एक लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि यहाँ पर कोई डिस्क्लेमर्स हो आपके एंड से? सी, रिलायंस हमने अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट किया, रिकमेंड किया। ओके सर, ओके एंड परफेक्ट। ठीक, ओके सर, सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, काफी अच्छा डिस्कशन था आपके साथ एंड आशा करता हूँ सर आप ऐसे ही आते रहिए एंड ऐसे ही वंडरफुल ट्रेड्स एंड व्यूज हमारे साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू।